नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आपसे कुछ कहना है। हमारे घर के सामने जो वो फर्स्ट फ्लोर में रहते थे, हम भी फर्स्ट फ्लोर में रहते थे। आपस में मतलब बालकनियों से मिलते थे। कभी कभी वो कुछ काम बाहर करने आए, कभी कभी मैं गई। बस इस इतनी दोस्ती थी हमारी। लेकिन वो हमारे घर कभी नहीं आई थी, मैं भी उसके घर नहीं कभी गई। जो भी हम बातें करते, फ़ोन से ही बातें करते। उसका नाम छाया था। तो वो भी हमारी एज की थी, उनके भी बच्चे ज़्यादातर हमारे बच्चों जितने ही थे। उनके भी दो बच्चे थे, मेरे भी दो बच्चे थे। आमने सामने मतलब कुछ पढ़ाई का बच्चों ने पूछना होता, ये बच्चे भी उनके घर नहीं जाते थे, फ़ोन से ही बात करते। क्योंकि उनके घर में ना बहुत ज़्यादा शक्ति थी, इतनी ज़्यादा शक्ति थी ना। उसके जो हस्बैंड थे ना, वो बहुत ज़्यादा सख्त थे, इतने ज़्यादा सख्त कि जगह खाने में नमक कम हो गया तब भी वो थालियाँ फेंक देते थे। कुछ भी हाथ में होता उसके मुंह पे मार देते। वो बेचारी ना कुछ नहीं कर सकती। कभी कभी जब बहुत दुखी होती तो फ़ोन से बात करती, लेकिन एक दूसरे के घर अपने सामने दिखाई देते थे। मतलब कुछ भी होता तो थोड़ा बहुत तो मतलब फ्लैट ऐसे बने हुए थे, आमने सामने दिखाई देता था। वैसे मोहल्ले में भी सबको पता था कि उसके हस्बैंड कितने अत्याचारी हैं। बच्चे तो फिर बहुत अच्छे थे, लेकिन वो बेचारी ने बहुत मुश्किल से मेहनतें कर कर के वो आदमी घर में भी कोई पैसा नहीं देता था, कुछ खर्च नहीं देता। लेकिन उसके बावजूद भी घर में ना ना बच्चों को पढ़ने देता, ना मतलब घर में इतने गेस्ट बुला के रखता कि वो बेचारी ना जान जान के परेशान उसको करता। बहुत बेचारी दुखी थी, लेकिन ना उसके कोई ज़्यादा बैक भी नहीं थी, वो न कि जाती थी ना कभी आती। कभी कभी उसका दिल भर जाता तो वो मेरे को फ़ोन करती थी। आज सुबह सुबह 9 बजे उसका फ़ोन आया तो मेरे से ना माफ़ी मांगने लगी। मैंने पूछा क्या हो गया? मैंने तो कुछ कहा नहीं। वो कहती नहीं दीदी, मैंने आपसे एक वायदा किया था कि मैं कभी ज़िंदगी में ना सुसाइड नहीं करूँगी। आज मैं ज़िंदगी में पहली बार इतनी दुखी हो गई कि मैंने गैस जलाकर अपने आप को जलाने की कोशिश की। लेकिन तभी मेरी बेटी आ गई और मेरी बेटी ने मेरे को बचा लिया। वो और उसने मेरे को समझाया कि आपने आंटी के साथ वायदा किया। तब मैं काफ़ी देर के बाद अपने ना नॉर्मल हुई, पानी पुनी पिया, सब किया। तब मेरे को बहुत दुख लगा कि मेरी दीदी के साथ वायदा तोड़। मैं दुखी तो बहुत बार हुई, पर मेरी ज़िंदगी इस बार जो तूफान आए, जो मुश्किलें आई, मैं अकेली पड़ गई। सब इकट्ठे हो गए मेरे को बिन कसूर के ना। वो सब इतना परेशान कर रहे थे ना, इतना परेशान कर रहे थे, मैं दीदी किसी को बता ही नहीं सकती। वो इतनी दुखी, इतनी दुखी। उसने अपनी बेटी को भी बहुत ज़्यादा पढ़ाया और अपने बेटे को भी पढ़ा। उसने अपने बेटे को एमबीए कराई, लॉ कराई, दुनिया के सब कायदे कानून सिखाए, समाज में रहना, उठना बैठना, सब कैसे कमाना है, कैसे आना जाना, सब कुछ सिखाया। बेटी को भी सिखाया। लेकिन पता नहीं उनके बेटे की कैसी बुद्धि होगी, वो दूसरे लोगों की ना बहुत बातें मानने लगा। मतलब समझ नहीं आई उसको। वो बेचारी इतनी परेशान, इतनी परेशान कि वो कुछ बात ही नहीं करती, एकदम चुप हो गई, बहुत चुप। अपने जख्मों को किसी को दिखा, क्योंकि ना पीछे ना आगे जो है थे वो भी सब इकट्ठे होके उसको ही कसूरवार मानते थे। अब वो भी हमारी एज की हो गई थी, मतलब बूढ़ी हो गई थी इतनी। कहती मैंने ना मारे खाई, इतने जुल्म किए इस घर के चक्कर में ना। मैं सारी उम्र घर से बाहर नहीं गई इन बच्चों के चक्कर में। नहीं तो मेरी भी चलो कुछ तो ज़िंदगी होती, मैं भी पढ़ी लिखी अपना सब कुछ कर सकती थी। मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरे को दीदी आपसे ना एक सलाह लेनी है। अब ना मेरे को आपने आगे भी राय दी थी, अब मैं चाहती हूँ कि इस उम्र में भी मैं अपना कुछ काम करूँ ताकि अपना पेट तो भर सकूँ, रोटी तो खा सकूँ। मैं कभी किसी को बोलती नहीं। मैं अपने जीवन को ना मेहनत से दोबारा से खड़े करना। मेरे हाथ भी नहीं चलते, पैर भी नहीं चलते, आंखें भी नहीं। तब भी मुझको ना कुछ ऐसा करना है जिससे मैं ना अपनी रोटी के योग्य हो जाऊँ। तो मैं नहीं चाहती मैं किसी से, क्योंकि उनकी जो पैसे हैं ना, मेरे को ऐसे लगता है कि मैं बहुत बड़ी गुलामी में रहती हूँ, बहुत बड़ी गुलामी में रहती हूँ। वो एक रोटी भी मेरे अंदर नहीं जाती। एक रोटी के बदले मुझे इतने ताने माने, इतने आंसू झेलने पड़ते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकते।
इसलिए मैंने आज ना मरने की कोशिश की थी। अब मैं इस दुनिया से हार गई, सारी उम्र मैं नहीं हारी। जिन बच्चों के लिए मैंने इतना किया, वो ही मेरे बेटे ने मेरे साथ जैसे उसका बाप करता था ना वैसे करने लगा। लेकिन बेटी तो अच्छी सी, थोड़ा बहुत सहारा था उसको, तो वो कह रही अब मुझे कौन सा काम करना चाहिए। मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए। मैं क्या कोई बात नहीं, चाहे आप घबराओ नहीं, मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर सोचूंगी, जितना कि मैं सोच सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए कुछ। लेकिन मैं क्या, छाया तुम हमारे घर नहीं आ सकती, मैं तेरे घर नहीं जा सकती, हम फ़ोन पर ही बातें कर रहे हैं और जल्दी जल्दी कर लो ताकि तुम्हारा अत्याचार पति और जब बाकी परिवार वाले ना आ जाए फिर तेरे को मार खानी पड़ेगी। वो कहती दीदी अब मैं ना मार खा खा के इतनी दुखी हो गई हूँ, या इतने अत्याचार सह मैं दिन रात ऐसे डरती हूँ कि अब कौन सा तूफान आएगा, अब कौन सा तूफान आएगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बस इसी सहारे में सारा दिन जीतती हूँ। पर मेरे को ना अपने पति से ज़्यादा अपने बेटे के ऊपर बहुत अफसोस है। वो भी वैसा ही झूठा हो गया, धोखेबाज हो गया, वैसे ही हो गया। लेकिन बाहर की भूमिका इतनी अच्छी कि बता ही नहीं सकते। तो वो कहती कि मैंने ना उसको लॉ इसलिए कराई थी कि वे दुनिया को ना सलाह दे। मेरे को नहीं पता था वो माँ के ऊपर ही केस कर देगा। तो उस दिन उसके जो हस्बैंड थे ना, वो अभी 8-9 बजे थे। तो कहती मैं सुबह नाश्ता डाल रही थी, तो नाश्ते की उनकी कोई डिमांड थी, मैं वो बनाने लगी। तो एकदम टेबल पे बैठ के उन्होंने कहा आप मेरा ये कहना मानती कि नहीं मानती, नहीं तो अभी घर से दोनों बाहर निकलो, बाप बेटी नहीं, सॉरी, माँ बेटी, अब अभी घर से बाहर निकलो। और उन्होंने एकदम उनको बाहर, घर के गेट के बाहर छोड़ दिया। वो दोनों गई नहीं, फिर भी अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई तो उस आदमी ने अपनी चप्पल उठाकर इतनी बूढ़ी औरत के ऊपर कि ये मेरा घर है, ये मेरा है, मेरा, आज तक उसने बच्चों को देखा भी नहीं। कौन, अगर वो मेरा आदमी किसी को ये बता दे कि मेरे बच्चों के पास कितनी डिग्रियां, कौन से कॉलेज में पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, कब फीस दी, कब ये किया, तो मैं उस आदमी को ना महान मानूँ। उसको कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ कहाँ से मेहनत करके फीस लाती रही, उनके कपड़े लाती रही। कई बार तो मैं भूखी सोई, लेकिन मैंने अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया। तो दीदी ये, तो जब वो चप्पल मार रहे थे ना, तो वो औरत कहती मैं इतनी परेशान हो गई थी कि इस उम्र में भी मेरे को इतनी मार पड़ रही, लेकिन मेरे को आज तक इतनी बड़ी उम्र हो गई, मेरे को कसूर ही नहीं समझ आया कि क्या कसूर है। फिर उसने दूसरी चप्पल उठाई, फिर मेरी तरफ मार दी। तो कहती मेरा बेटा देखता रहा, उसने ये नहीं कहा कि वो आदमी मेरी माँ को मार रहा है कि उसको पकड़ूं या कुछ करूं। तो वो बोलता है देखा मेरी लॉ का कमाल, अब मेरी औकात कितनी है। तो कहती मेरे को इतना दुख लगा, इस सारी उम्र में दुख में काटी मेरे हस्बैंड ने, तो तब मेरे को इतना दुख नहीं लगा जितना उससे, मतलब तब उसने बहुत कोशिश की कि मैं मतलब मेरे को मारने की। मेरी बेटी ने हाथ पकड़ लिया और उसने उनको जूता नहीं मारने दिया कुछ। और उन्होंने कहा अभी आप बाहर निकलते हो कि नहीं निकलते, नहीं तो इस मकान के अभी के अभी हिस्से करो और आप दोनों बाहर निकलो। और तब गुस्से में वो बाप बेटा दोनों बाहर निकल गए। और अपने बेटे को वो बाप, जालिम बाप, बोलता है कि लाओ एक ताला, इसको बाहर से हम बंद करके जाते हैं। ये माँ बेटी जब अंदर बैठ के रोएगी ना तो तब इनको पता चलेगा। जबकि बेटी उनकी मतलब इतनी पढ़ी लिखी थी, वो कमा सकती थी, खा सकती थी, और मैं भी आपको बता कुछ कर सकती, लेकिन मैं ना अब 2 रोटियां की नहीं खाना चाहती, मैं मेहनत करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए कुछ सोचो। मैं इसलिए आपको पहली बार ज़िंदगी में बोल रही हूँ, अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर मेरे को ना जो मैंने आज कदम उठाया आगे से भी उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों को सलाह देते हैं, छोटी छोटी बातों से जो आदमी समझते ये मेरा घर, मेरी ये चीज़, करना कुछ नहीं, ऐसे मारना। अगर नमक कुछ कम, जब डर से कोई काम करता है ना वो काम भी गलत होता है। इसलिए आप अपने घर में ना एक मालिक की तरह नहीं, एक माली की तरह रहिए, ताकि घर का परिवार हरा भरा रहे, खुश रहे।